अब इस तरह से बिखरे बिंदुओं को मैं फिर समेट करके और कहीं कहीं जो जानकारी मुझे अच्छी लगी एक जगह पर इकट्ठा किया, ताकि आप सबको इसकी जानकारी हो जाए, बहुत बड़ा न हो, इसलिए मैंने इन जानकारियों को 3 खंडों में बांट लिया। तो आइए पिछले खंड से आगे 25वें बिंदु पर चलते हैं। जब रावण विश्व विजय पर निकला तब वह बताया था कि यमलोक भी जा पहुंचा और वहां रावण और यमराज के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तब यमराज ने कालदंड के प्रयोग द्वारा रावण का प्राण लेना चाहा, तो ब्रह्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि वरदान के अनुसार रावण की मृत्यु किसी भी देवता से नहीं हो सकती। 26वां बिंदु, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड हैं। यहां पर मैं बता दूं कि 7वां कांड अगर है तो उसमें बहुत सारी बातें बाद में जोड़ दी गई है, और इसलिए बहुत सारी झूठ बातें भी बाद में जो जैन काल में रखी गई थी। तो यहां बता दूं कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसलिए रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर बीजाक्षरों से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। 27वां बिंदु, रामचरितमानस में राम शब्द 1440 बार आया है, सीता शब्द 147 बार आया है। इसमें श्लोक संख्या 47 है। मानस में चौपाइयों की संख्या 9388 है और मानस में दोहा 1172 है। मानस में सोरठा की संख्या 87 है और मानस में 208 छंद है। रामचरितमानस में कुल पद 10,902 है। 28वां बिंदु, दक्षिण भारत की रामायण पर अगर गौर फरमाया जाए, जिसे कम रामायण कहते हैं, तो राम सेतु बनाने में कुल मिलाकर 5 दिन का समय लगा था। इस सेतु की लंबाई 30 मील यानी 48 किलोमीटर बताई जाती है। 29वां बिंदु, हनुमान लंका के अंदर 3 बार गए थे। पहली बार माता सीता का पता लगाने भगवान राम ने भेजा था। दूसरी बार लक्ष्मण के मूर्छित होने पर वैद्य को लेने, और तीसरी बार रावण का वध होने के बाद माता सीता को अशोक वाटिका से वापस श्री राम तक पहुंचाने के लिए। 30वां बिंदु है, भगवान श्री राम तो विष्णु के अवतार थे, इसके अलावा उनके बाकी भाइयों ने भी अवतार के रूप में जन्म लिया था। जैसे लक्ष्मण भगवान विष्णु के शेषनाग के अवतार थे, जबकि भरत और शत्रुघ्न क्रमशः भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और शंख शैल के अवतार थे। 31वां, श्री राम सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का ज्यादा समय 10 वर्ष दंडकारण्य नामक वन में पूरा किया था, जो अब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। वहीं माता सीता अशोक वाटिका में 2 वर्ष तक रही थी। 32वां बिंदु, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में लक्ष्मण द्वारा उस रेखा की चर्चा नहीं है जिसको न पार करने की बात कही गई है। जनमानस में है कि जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया है, यह बात न तो रामचरितमानस में है और न ही वाल्मीकि रामायण में। 33वां बिंदु, जब जटायु ने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे, इसकी भी चर्चा आपके साथ होनी चाहिए। तो दशरथ के प्राण और राम के पिता का सम्मान होने का जटायु ने पाया था उपहार। दोस्ती एक खूबसूरत बंधन है जो किसी के भी बीच हो सकता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो या कोई भी जीवित प्राणी हो। यह निस्वार्थ होता है और स्वयं से पहले मित्र की भलाई के लिए वह सोचता है। ऐसी सभी बाधाओं को पार करने वाली एक बहुत ही खूबसूरत दोस्ती महाराजा दशरथ
और जटायु के बीच में थी। क्या थी वो दोस्ती, जिसके कारण श्री राम भी जटायु के इतने करीब हो गए थे। अयोध्या में एक समय भयंकर अकाल पड़ा था। जब महाराज दशरथ ने अपने पुजारियों से समस्या का समाधान पूछा तो उन्होंने उनसे शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कहा, ताकि वह राज्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को दूर कर सकें। महाराज दशरथ अपने रथ पर शनि से मिलने के लिए रवाना हो गए, निकल पड़े। लेकिन शनि को इस बात की चिंता थी कि अगर वह महाराजा दशरथ के पास आने पर सीधे उनकी ओर देखेगा तो इतना महान चक्रवर्ती श्रेष्ठ राजा, उसका जो प्रभाव धर्मपरायण है, वह शनि के दृष्टि से मर जाएगा। और इसलिए उन्होंने अपनी निगाह राजा के रथ की ओर लगाई, लेकिन वह रथ राख में तब्दील हो गया। महाराजा दशरथ आकाश से नीचे गिरने लगे। जटायु जो उस समय आकाश में उड़ रहा था, उसने राजा को गिरते हुए देखा और उन्हें पकड़कर छुड़ा लिया। तभी से महाराजा दशरथ और जटायु जीवन भर के लिए मित्र बन गए। गिद्धराज जटायु की इस तत्परता और प्राण रक्षा की कला से राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने जटायु को हर्ष के साथ बोला कि जिस प्रकार से आपने मेरे प्राणों की रक्षा किया है और मेरा जीवन बचाकर मुझे मेरे होने वाले बच्चे का मुख देखने का सौभाग्य दिया है, मैं आपको यह सम्मान देता हूं कि मेरी प्रथम संतान आपको पिता का दर्जा देगी। इस प्रकार से राजा दशरथ ने गिद्धराज जटायु को राम के पिता के समान होने का सम्मान प्रदान किया। और आप जानते हैं आगे के प्रसंग में यह देखने को भी मिलता है कि किस प्रकार से रावण से युद्ध करते हुए और सीता के अपहरण को रोकते हुए गिद्धराज जटायु धराशायी हो गए और राम ने उनकी मृत्यु के उपरांत एक पुत्र के समान उनका अंतिम संस्कार किया। 34वां बिंदु, दक्ष प्रजापति की विनीता या विनिता नाम की कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था और विनीता ने, आपको बता चुका हूं, प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए थे और एक से अरुण और दूसरे से गरुण का जन्म हुआ। अरुण तो खैर सूर्य के रथ के सारथी बन गए, तो गरुण ने भगवान विष्णु का वाहन बनना स्वीकार किया। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। एक और बिंदु 35वां में, श्री राम ने सीता का कभी परित्याग नहीं किया। यद्यपि, और यही बात शोधकर्ता भी मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं, जिसमें सीता के परित्याग की बात कही गई है। रामायण की कथा पर शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णतः छद्म रचना है। रामायण युद्ध कांड के बाद समाप्त हो जाती है। इसमें केवल 6 ही कांड थे, लेकिन बाद में मूल रामायण के साथ बौद्ध काल में छेड़खानी हुई और कई श्लोकों के पाठों में वेद किया गया और बाद में रामायण में उत्तरकांड जोड़ा गया। इस प्रकार से हमने तमाम बिंदुओं को एक साथ संकलित करके हमने आपके सामने रामायण के तमाम विविध आश्चर्यजनक बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया 3 खंडों में से।